नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का वृश्चिक राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं वृश्चिक राशिफल। सामान्य नवंबर के पूर्वार्ध में करियर को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन दूसरे पखवाड़े में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी। पढ़ाई में समय का सदुपयोग जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। यह महीना आपके लिए पारिवारिक खुशहाली का है। परिवार के साथ आनंदपूर्ण समय बिताएंगे। प्रेमियों के लिए महीना बहुत रोमांटिक साबित होगा, लेकिन विवाहित जातकों के लिए यह माह अच्छा नहीं है। इस महीने आमदनी कम रहेगी और खर्च ज्यादा हो सकते हैं। कर्ज भी चढ़ सकता है। उत्तरार्ध में स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। इस माह सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें और खान-पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। कार्यक्षेत्र, काम धंधे, करियर को लेकर नवंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और रुके हुए कार्यों को पूरा कराने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्राओं का योग है। हो सकता है कि काम को लेकर विदेश तक की यात्रा करनी पड़े। अपने कार्यों को पूरा कराने में आपको अतिरिक्त पैसा खर्चना पड़ सकता है। अनावश्यक और अचानक लेन देन की स्थिति आएगी, खुद को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रखें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो सकती है या फिर काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। महीने का पूर्वार्ध भाग दौड़ में बीत सकता है। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आपके लिए स्थितियां सुधरने लगेंगी। पहले जिस काम के लिए बहुत मेहनत करते हो और फिर भी बात नहीं बनी हो, अब हो सकता है कि वो काम थोड़ी सी मेहनत से बन जाए। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अगर सरकार या प्रशासन की मदद से आपका कोई काम निकलता है तो उसके लिए रास्ता आपको दिखने लगेगा। अच्छे नतीजे मिलने शुरू होंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार कारोबार के लिए भी समय सफलता वाला होगा। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जाएगा। महीने का पूर्वार्ध तो विशेषकर परेशानी वाला होगा। कई बार तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति बनती दिख सकती है। बेवजह के खर्च अचानक सिर पर आ गिरेंगे। इससे मन खिन्न होगा। कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है, तो आप फिजूल खर्ची के बारे में सोचे भी नहीं। कहीं निवेश आदि करने की योजना बना रहे थे, तो महीने के पूर्वार्ध में इससे बचना ही बेहतर होगा। आय के स्रोतों में कमी हो सकती है। धनागमन में बाधा देखने को मिल सकती है, परंतु महीने के उत्तरार्ध से स्थितियां तेजी से सुधरने लगेंगी। सूर्य जो अब तक आपके व्यय भाव में बैठे आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे, वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में पहुंचेंगे। इससे फिजूल के खर्चों का सिलसिला शुरू होता दिखता था, उसमें कमी आएगी और आप राहत की सांस लेंगे। 5 दिनों बाद 21 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में सूर्य के साथ होंगे। यहाँ से आपकी स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। खर्चे काफी कम हो जाएंगे और आमदनी में काफी बढ़ोतरी दिखाई देगी। आय के जिन स्रोतों से धन का आगमन रुक गया था, वे फिर से शुरू होने लगेंगे। बुध के प्रभाव से कारोबार व्यापार में लाभ होगा। नए कारोबारी संपर्क बनेंगे। संपर्कों से लाभ होगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी।
स्वास्थ्य। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इस महीने आपको सेहत पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राशि के स्वामी मंगल 12वें भाव में स्थिति है और यह कष्टदायक स्थिति है। रोग आदि का कारण है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य भी मंगल के साथ 12वें भाव में होंगे। दोनों गर्म ग्रहों के प्रभाव से तेज बुखार, सिर दर्द, किसी प्रकार की चोट चपेट, फोड़ी फुंसी, घाव लगने या मोच आने की आशंका है। रक्त विकार से पीड़ित लोगों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा अस्पताल का चक्कर लग सकता है। खानपान में ध्यान रखें। यदि यात्रा करनी पड़ रही है तो यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें। सड़क पर चलते समय या वाहन चलाते समय बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत है। चोट चपेट की आशंका है। वैसे बहुत घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत है। नवंबर के उत्तरार्ध में सूर्य के राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में आ जाने से स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में तेजी से सुधार होगा। प्रेम व वैवाहिक प्रेम प्रसंगों के मामले में नवंबर की शुरुआत बहुत रोमांटिक रहने वाली है। प्रियतम के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपसी संवाद और आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी। साथ में काफी अच्छा समय बिताने को मिलेगा। आपके प्रेम को परवान चढ़ाने में आपके दोस्त साथी भी आगे बढ़कर मदद करेंगे। मिलना जुलना, साथ में घूमना फिरना आनंद के साथ चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि ज्यादातर प्रेम संबंधों के साथ होता है, वे गोपनीय रहते हैं। दोस्तों को शामिल किया जाता है, लेकिन घर परिवार वालों से पूरी गोपनीयता बनाए रखने की कोशिश रहती है, लेकिन कई बार भेद खुल जाता है। आपके साथ भी यह स्थिति हो सकती है 20 नवंबर के बाद। घर वालों को आपके रिश्ते के बारे में पता चल सकता है। अब तो दो ही रास्ते हैं, या तो सार्वजनिक रूप से प्रेम का इजहार करें या घूमने फिरने आदि को लेकर सतर्क रहें, या फिर मन को इस बात के लिए तैयार रखें कि घर वालों को पता चलने के बाद जो प्रतिक्रिया होगी, उसको लेकर आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है। वृश्चिक राशि के जिन जातकों के दिल पर प्रेम ने अब तक दस्तक नहीं दी है और वे इसकी प्रतीक्षा में हैं, उनके लिए कुछ खुशखबरी हो सकती है। प्रेम का निवेदन मिल सकता है या प्रेम निवेदन स्वीकार हो सकता है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन के लिए समय उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी में उग्रता रहेगी। बात बात पर आक्रोशित होने की प्रवृत्ति या ओवर रिएक्ट करने की भावना देखी जा सकती है। यह स्थिति मानसिक तनाव बढ़ाने वाली होगी। आपको मन पर और क्रोध पर काबू रखना होगा। आप ऐसा समझ लें कि वैवाहिक जीवन को कलह से बचाने के आपके कौशल का इस महीने इम्तिहान होने जा रहा है। एक मंगल की दृष्टि ही आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भारी पड़ रही थी, उस पर तुर्रा यह कि 16 नवंबर को घूमते फिरते सूर्य देव भी आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम पर उनकी सीधी दृष्टि रहेगी। बस आग में थोड़ा घी और पड़ सकता है। स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। मन को तैयार रखें इसके लिए। व्यर्थ का वाद विवाद न बढ़ने दें। पारिवारिक जीवन के नजरिए से नवंबर आपके लिए खुशहाली लेकर आया है। घर परिवार के साथ समय बिताने का भरपूर अवसर मिलेगा।
परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने या किसी तीर्थयात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपसी सद्भाव बढ़ेगा। प्रेम और स्नेह की भावना रहेगी। एक दूसरे के प्रति सहयोग रहेगा। कुल मिलाकर आपका परिवार एक आदर्श परिवार की तरह गिना जाएगा। आपकी माता का स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो उभर सकती है। उसको लेकर आपको चिंता हो सकती है, लेकिन जिसके पास परिवार का साथ हो, उसके लिए बड़ी बड़ी दिक्कतें भी आसान हो जाती हैं। इसमें ग्रह गोचर भी आपका सहयोग करने वाले हैं। 20 नवंबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आए जाएंगे। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख के साथ साथ माता के सुख का भी भाव है, तो माताजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार दिखने लगेगा। पिताजी के साथ भी सहयोग रहेगा। उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। शुभताओं को बढ़ाने के लिए घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। पूरा परिवार साथ मिलकर किसी उत्सव का आयोजन कर सकता है। उपाय: बृहस्पतिवार का व्रत रखें और केले के वृक्ष की पूजा करें। श्री गणेश जी की पूजा करें और श्री गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करते हुए गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करें। मंगलवार के दिन मंगल देव के मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप करें। उत्तम गुणवत्ता का सच्चा मोती रत्न चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन धारण करें। मछलियों को भोजन देने से बिजनेस में लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।